हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। सो गाइज, स्वागत है आप सबका मेरे को न्यू व्लॉग में। तो गाइज, अभी सुबह के यही टाइम हुआ है, 9:45 बजे का टाइम है। और मैं बच्चों को बैठा के आ गई थी 8:30 तक। 8:30 क्या, 8:40 हो जाते हैं बच्चों को छोड़ के आने में। और जब तक उनकी वैन नहीं चली जाती तब तक मैं वहीं रहती हूँ, क्योंकि शिवांश जो है जीवांशी के साथ फिर लड़ाई करता है। इनकी वहीं पे शुरू हो जाती है शरारतें शिवांश की। तो जब तक मैम नहीं आती और वैन निकल नहीं जाती ना, तब तक मुझे वहीं रुकना पड़ता है। तो जब वैन चली जाती है तब मैं घर आती हूँ। तो गाइज, आने के बाद मैंने कर दिया अपना काम स्टार्ट। और अभी जो है मैं रूम सेट कर रही हूँ, ब्लैंकेट वगैरह की तह लगा रही हूँ। और किचन में भी काफ़ी सारा सामान फैला है, क्योंकि आज मैंने बच्चों को आलू के पराठे दिए थे। तो उस दौरान काफ़ी सारे बर्तन हो गए हैं, वो भी धोने हैं। और किचन मेरी बिल्कुल फैली पड़ी है। लेकिन अभी जो है मैंने गर्म पानी होने के लिए रोड लगा रखी है और इधर मैं रूम सेट कर रही हूँ। मैंने सोचा अभी जो है सबसे पहले तो मैं नहा के और भोलेनाथ को जल चढ़ा के उसके बाद चाय नाश्ता कर लूंगी, क्योंकि आलू के पराठे हैं, अगर अभी नहीं खाऊंगी ना और थोड़ा काम करके खाऊंगी लेट, तो फिर वो हजम नहीं होते और मतलब नुकसान भी करते हैं, एसिडिटी बनती है। तो अगर हम पहले ऐसी चीजें खा लेते हैं ना, जैसे आलू का पराठा या कोई भी तली हुई चीज खा लेते हैं, तो फिर उसके बाद जब हम काम करते हैं तो वो जो है डाइजेस्ट हो जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो पहले थोड़ा सा काम करके फिर नहा के और खाना खा के फिर काम करना। तो अभी मैं रूम सेट कर रही थी, क्योंकि पानी अभी गर्म हुआ नहीं था, तो मैंने सोचा तब तक रूम को सेट कर दूं। और किचन को सेट करने का भी कोई फायदा नहीं है अभी किचन को साफ करने का, क्योंकि जब मैं अपने बनाऊंगी तो दोबारा से उतना ही काम फैल जाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा किचन को बाद में करती हूँ, पहले रूम को कर देती हूँ। तो रूम को करते करते मुझे ध्यान आया कि ये जूते कई दिन से जो है बस ऐसे ही वैसे तो ठीक ठाक हैं, लेकिन कई बार हम जल्दबाजी में ऊपर नीचे ऐसे ही घूस देते हैं इनको। तो मैंने सोचा आज इनको ठीक कर देती हूँ और एक बार पेटी को झाड़ भी देती हूँ। तो पहले क्या था कि मैं इन शूज वगैरह को बाहर रखती थी सीढ़ियों के पास, लेकिन अभी सर्दियां थी जिसके दौरान बच्चे जो है आलस करते थे उस साइड से शूज लाने में वो सब। तो मैंने सोचा चलो यहीं पे कुछ जगह बना देती हूँ। तो एक पेटी रखी थी मैंने, उसकी अगर मैं बिना पेटी के रखती हूँ ना तो ये साइड से निकल जाते हैं, रोज गिरते थे। फिर मैंने ये पेटी इसमें डाल के और जूतों का रैक टाइप कुछ बना दिया। तो इसमें अभी जो है बच्चों के स्कूल के शूज, मेरे नए शूज, ये सब आ जाते हैं। और जो घर की चप्पलें हैं और कभी कभार पहनने वाले जो है मैं उसी साइड एक बास्केट में रख देती हूँ। तो ये मैंने साफ कर दिया है और सेट कर दिया है। अभी लगभग मेरा पानी गर्म होने वाला है, उसके बाद पहले मैं नहाऊंगी और जल चढ़ा के और फिर मैं चाय नाश्ता करके फिर आगे का काम। तो गाइज, अभी मैंने नहा के जल चढ़ा लिया था और उसके बाद मैं आई हूँ किचन में। तो देखिए पूरा किचन फैला पड़ा है। लेकिन अभी मैंने जो है अपना चाय पराठे बना के खाए हैं और अभी मैं किचन की सफाई करूंगी, उसके बाद झाड़ू पोछा। और नहाने के बाद मैंने अपना वही सूट डाल लिया था, मतलब एक बार जल चढ़ाया था दूसरे सूट में और फिर मैंने यही डाल लिया था, क्योंकि कल लेट ही पहना था, वीडियो शूट की थी तब पहना था, तो मैला नहीं था। तो मैंने सोचा क्यों मतलब ज्यादा धोने से भी कपड़ा फेड ही होता है। तो मैंने सोचा पहले एक बार जल चढ़ा दूं दूसरे सूट में और फिर मैंने अपना यही डाल लिया था वापस से। और अभी मैं लग गई हूँ किचन की साफ सफाई में। तो गाइज, मैं आज बैठ के पोछा लगा रही हूँ और वैसे मैं ज्यादातर बैठ के लगाती हूँ हमेशा हाथ से, लेकिन कई बार जब मुझे जल्दी होती है या मेरी तबीयत ठीक नहीं होती तो मैं वाइपर से भी लगा देती हूँ। लेकिन जब मैं ऐसे कुछ चीज खाती हूँ ना, जैसे आलू का पराठा, पकोड़े वगैरह, कुछ भी ऐसी ऑयली तली हुई चीजें, तो मैं अक्सर जो है बैठ के ही पोछा लगाती हूँ, ताकि वो हजम हो जाए, डाइजेस्ट हो जाए। अगर मैं कोई काम नहीं करती ना खाने के बाद और सीधा थोड़ा सा आराम कर लेती थी, पहले की बता रही हूँ, अभी तो आराम करने का सवाल ही पैदा नहीं होता।
तो पहले मेरे साथ ऐसा ही होता था, मैं खाना खाते ही मैं लास्ट में खाना खाती थी, मतलब पहले काम कर लेती उसके बाद आराम से बैठ के खाती थी, जिस वजह से मुझे डाइजेस्ट करने में दिक्कत होती थी, कुछ भी खाती थी वो ही। तो अभी जो है मैंने ये रूटीन बना रखा है कि अगर मुझे ऐसा कुछ खाना है ना तो फिर मैं पहले खाना खाती हूँ, उसके बाद जो काम छोड़ देती हूँ और खाना खाने के बाद ही वो काम करती हूँ ताकि वो हजम हो जाए। तो गाइज अभी जो है मेरा अंदर का झाड़ू पोछा बर्तन ये सब हो गया है और अभी ये एक काम है जो मैं कई दिन से सोच रही थी कि तो इन पौधों में कई दिन से मैं सोच रही थी कि जो घास खड़ी हो गई है ना बिना बात की, मतलब जो काम की नहीं है, उसको मैं कट करूं। तो घास के साथ साथ इसमें धनिया भी उग गया है और धनिया को मैं नहीं हटाऊंगी, धनिया तो चलो यूज में आ जाएगा, लेकिन जो ये घास खड़ी है ना इसको मैं हटा देती हूँ, क्योंकि ये ना पौधे को उभरने नहीं देते। जो पानी है, जो खाद होती है, वो सारी यही खा जाते हैं और जो मेन पौधा होता है ना वो बढ़ता नहीं है। तो मैं कई दिन से सोच रही थी लेकिन टाइम मिल ही नहीं पा रहा था, तो आज मैंने सोचा चलो नहा भी ली हूँ और थोड़ा टाइम भी है, क्योंकि अभी थोड़ा दिनों में फर्क पड़ने लग गया है, थोड़े बड़े बड़े दिन होने लग गए हैं इस वजह से। तो मैंने सोचा चलो इस घास को ना एक्स्ट्रा को मैं निकाल देती हूँ और इनकी सफाई भी हो जाएगी लगे हाथ। तो ये करने के बाद फिर गाइज मुझे जाना है मार्केट। मार्केट किस लिए जाना है, क्यों जाना है, वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा, ब्लॉग में बने रहिएगा। बताऊंगी आप लोगों को कि आज मुझे मार्केट किस लिए जाना है। तो गाइज अभी मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि मैं मार्केट किस लिए जा रही हूँ। दरअसल कुछ दिनों पहले मैंने आप लोगों के सामने जिक्र किया था कि बच्चों के पास देखने के लिए टीवी नहीं है और बच्चे कहीं बाहर भी नहीं जा सकते, यहीं खेलते हैं, थोड़ी बहुत देर पढ़ाई कर लेते हैं, थोड़ी बहुत देर आपस में बात कर लेते हैं, खेल लेते हैं, लेकिन उनका टाइम पास नहीं हो पाता है क्योंकि घर में टीवी नहीं है। और मैं बताऊं तो किन शब्दों में बताऊं, किस तरह से बताऊं कि जब मैं शुरू में रहने आई थी यहाँ पे, उस टाइम पे मैं बुआ के घर पे रहती थी। आप लोगों को मैंने पहले के ब्लॉगों में शायद बताया भी है कि मैं बुआ के घर पे रहती थी। तो वहां पे जो है मैं टीवी लेके आई थी मेरे पापा का, जो मेरे पापा जब थे तो उन दिनों एक एलईडी थी छोटी सी, उनमें टीवी देखते थे। और लेकिन उनके जाने के बाद क्या हुआ कि प्रॉब्लम तो डोरी में थी, जो केबल होती है ना उसमें थी, लेकिन मेरे भाई ने सोचा कि टीवी में प्रॉब्लम है, एलईडी में प्रॉब्लम है। तो मेरे भाई ने चेक किया और मेरे भाई ने क्या किया, दूसरा टीवी लगा दिया। मतलब घर में दो टीवी थे, एक तो वैसा जो नॉर्मल टीवी होता है वो, एक एलईडी। तो भाई ने सोचा कि चलो एलईडी में दिक्कत हो गई है, टीवी चेंज कर देते हैं। तो टीवी चेंज कर दिया। फिर चेंज करने के बाद पता चला कि प्रॉब्लम एलईडी में नहीं थी, केबल में थी। तो फिर आलस में भाई ने क्या किया कि उसी टीवी को लगा रहने दिया और जो एलईडी थी ना उसको संदूक में रख दिया कि कहीं बच्चे तोड़ ना दे। और वो रखे रखे हो गई थोड़ी सी खराब क्या, वैसे तो चलती थी लेकिन उसमें जो पिक्चर थी ना वो साफ नहीं आती थी। तो जब मैं यहाँ रहने आई, बुआ के घर पे रह रही थी, उस टाइम पे बच्चों को टीवी की जरूरत पड़ी। जब मैं वो एलईडी यहाँ पे लेके आई, मैंने लगाई तो उसमें पिक्चर आती थी लेकिन बिल्कुल धुंधली धुंधली। फिर भी काम चल रहा था, 1-2 महीने ऐसे काम चलाया। तो जैसे ही हमने उसमें टीवी चालू, डेली बच्चे देखते थे, तो थोड़ा 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 करके वो बिल्कुल ही व्हाइट होती चली गई। उसमें पिक्चर तो दिखनी साफ छोड़ो, खाली आवाज आती थी उसमें। ये भी नहीं पता चल रहा था कि बस खाली वॉइस से ही अंदाजा लगा सकते थे कि क्या चल रहा है। तो वो बिल्कुल ऐसी खराब सी हो गई थी। तो उस टाइम पे तो मैंने वो रख दी थी क्योंकि मेरा बजट नहीं था। उसको 1200 रुपए मांगे थे उसके ठीक करने के, जिसमें कि वो ज्यादा महंगी एलईडी भी नहीं थी, यही 5-6 हजार की एलईडी थी, छोटी सी थी। तो उसमें 1200 रुपए मांगे थे और उसकी भी कोई गारंटी नहीं थी। तो मैंने वो रख दी थी, ठीक है, उठा के। उसके बाद एक टीवी अरेंज हो गया था यहीं से ही, मैं नाम नहीं लेना चाहती, आप लोगों को शायद मैंने पहले बताया भी हो थोड़ा बहुत टीवी किसका था वो एलईडी, लेकिन कुछ इशू की वजह से वो मुझे वापस देनी थी और मैंने दी भी। उसके बाद मैंने फिर से कोशिश की 1-2 जगह, ये मैं आप लोगों को एलईडी दिख रही होगी, यही छोटी सी एलईडी है। तो मैंने 1-2 जगह और ट्राई किया अभी कुछ दिन से ना, इसको मैं 1-2 जगह दुकानों पे दिखा के आई। तो एक दुकान पे मैं छोड़ के भी आई थी कि भैया देखना इसको अगर ठीक हो जाए तो, लेकिन भैया ने बोला कि
इतने की एलईडी नहीं है जितने इसमें पैसे लग जाएंगे, तो कोई फायदा नहीं है। लेकिन मैं चाहती नहीं थी, ये मेरे पापा की निशानी ही समझो। आज भी मुझे याद है मेरे पापा जब टीवी देखते थे तो किस तरह से, मतलब मैं वो जो सीन है ना, जब मेरे पापा टीवी देखते थे किस तरह से न्यूज में घुसे रहते थे, अगर हम बोलते तो भी 4 बार में सुनाई करते थे। वो चीज मुझे आज भी ऐसे कैसे याद है, टीवी में ना बिल्कुल खो जाते थे। तो हमें उनकी ना वो चीज आज भी याद है, जैसे जो जिस तरह से वो एलईडी में चला के देखते थे। तो ये लगा लो मेरे पापा की निशानी है ये एक तरह से। एक पापा का फोन, एक टीवी, एक उनका चश्मा, ये कुछ चीजें हैं जो हर टाइम उनके पास रहती थी, लास्ट टाइम तक भी। तो ये ठीक नहीं हुई, मतलब उन्होंने सबने जवाब दे दिया कि नहीं ये ठीक नहीं होगी। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि ये ठीक तो होगी नहीं, और फिर इसका मैं रखे रखे करूंगी भी क्या। तो इस तरह से मेरे को ना कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। घर आने के बाद में काफी देर भी मैं सोच में बैठी रही कि मैं क्या करूं। मन नहीं करता इसको बेचने का, फिर बेचूंगी तो भी यही जाएगी कितने की। ऊपर से चलो टीवी का अरेंजमेंट तो भाई और दीदी देख रहे हैं, हो जाएगा। कोई सेकंड हैंड टीवी देखा भी है, तो देखते हैं शायद बात बन जाए। लेकिन अभी मुझे ये समझ नहीं आ रहा पापा की ये आखिरी निशानी है, तो मैं इसको कहीं फेंक भी नहीं सकती, और ना ठीक हो जाती तो उसकी बात ही क्या थी। एक तो हमारे सामने हमेशा कोई चीज रहती है, हम कह सकते हैं कि ये वही चीज है जो कभी हमारे पापा यूज करते थे। तो इस तरह से मेरा ना आज बहुत ज्यादा दिल ना ऐसा इमोशनल हो गया था उस टाइम पे। फिर मेरी दीदी का फोन आया, उन्होंने समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, देखो जिंदगी का नाम आगे बढ़ना है, इन चीजों में अगर दिमाग लगाओगे ना तो फिर कभी आगे नहीं बढ़ पाओगी, सब हो जाएगा। बस भगवान पे भरोसा रखो, अपने काम में मेहनत में भरोसा रखो, लगे रहो, एक ना एक दिन टाइम अच्छा भी आएगा। मानती हूँ आज टाइम ठीक नहीं है, मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मेरे पास कुछ नहीं है। मतलब मेरे पापा ने जो मुझे सामान दिया था वो सारा मेरी ससुराल में है। लेकिन तो देखिए, मुझे इतना तो पता है कि मुझे मेरा सामान मिलेगा, जरूर मिलेगा, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जरूरत तो अभी भी है ना, हर चीज की जरूरत पड़ती है। टीवी, फ्रिज, कूलर तो चलो मैंने ले लिया, मशीन भी मैंने ले ली जैसे तैसे करके। लेकिन अभी बच्चों के लिए टीवी भी अरेंज करना है, आगे गर्मियां आ रही हैं। फ्रिज में नीचे दीदी के फ्रिज में रखती हूँ सामान गर्मियों में, लेकिन और दीदी अच्छी भी बहुत है भाई, मना भी नहीं करती, और मुझे कभी ऐसा लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि दीदी कहीं बाहर जाई होती हैं, लॉक वगैरह होता है, तो उस दौरान मुझे दिक्कत होती है। तो जरूरत हर चीज की पड़ती है, और टाइम आने पर याद भी आता है कि भाई मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं जो है इस तरह से जिंदगी अपनी निकाल रही हूँ। लेकिन गाइज कर क्या सकते हैं, मतलब मैं अपनी पूरी लाइफ ये सोच के तो नहीं निकाल सकती कि मेरा सामान आएगा, मुझे मिलेगा, जब मिलेगा तब मिलेगा, ये सोच के मैं अपनी पूरी जिंदगी नहीं निकाल सकती। मुझे मेहनत करनी है, मुझे आगे बढ़ना है, ये सोच के मैं रेडी हुई, क्योंकि आज मुझे 26 जनवरी के लिए वीडियो शूट करनी है। और बच्चों के आने से पहले मैं रेडी हो गई थी, क्योंकि बच्चे जब आ जाते हैं उसके बाद जब मैं रेडी होती हूँ तो जीवांशी का ट्यूशन हो जाता है लेट, तो इसलिए मैं रेडी हो चुकी थी। अभी हम करेंगे वीडियो शूट। सो गाइस, आज का ब्लॉग कैसा लगा वो भी बताना, और प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कम से कम ना सही 1-2 कमेंट जरूर छोड़ दीजिए ब्लॉग पे, तो ये मेरी एक बहुत बड़ी सपोर्ट हो जाएगी आपकी तरफ से। और प्लीज मेरी वीडियोस को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।